पहचान को फिर वो जो खोया है उसको हम दिला पाए। और एकदम भरोसा रखिए होगा या उस समय लिया होगा, अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। और आज मैं माँ उमा देवी के इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में अपने सभी भाइयों बहनों के साथ मैं कह रहा हूं, अपना विचार छोड़ दो, हथियार डाल दो। अब भारत वह भारत नहीं है, यह मोदी का भारत है। या तो तुम जहन्नुम में जाओगे या तुमको 60 फीट जमीन के नीचे अंदर भेज दिया जाएगा। तुमको क्या स्वीकार है, आज तुम वह चुन लो। तुमको हिंदुस्तान का जेल स्वीकार है, जहन्नुम स्वीकार है, या फिर अच्छी जिंदगी जीने के लिए तुम समर्पण कर दो। मैं आज तुमसे आह्वान कर रहा हूं, आज मैं तुमसे आह्वान कर रहा हूं। यह भारत अब आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस के साथ जी रहा है। अंतिम सांस ले रहे हो और अंतिम सांस में तुम दीपक की तरह फकफकाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हर्ष वही होगा जो एक कीड़े पतंगे का होता है, जो दीपक के सामने जाकर जलता है, मरता है। चाहते हैं हम कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में रोजगार देखना चाहते हैं। और इस देश के लिए आगे बढ़ने की तो अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रहने वाला है। जरूरत पड़ेगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे। भारत माता की। और आज मेरा जीवन धन्य हुआ कि हम यहाँ आए हैं। बड़ी उमा है, शक्ति है, उमा के बिना पक्का मुसलमान बन जाना है। मुसलमान भाइयों क्या बन जाना है? पक्का मुसलमान बन जाना है। और हिंदू भाइयों पक्का हिंदू बनने रहना या बन जाना। मुसलमान भाइयों पक्का मुस्लिम, हिंदू भाइयों पक्का हिंदू। अपने अपने आराध्यों को याद कर उनका स्मरण कर जो भी पद्धति है पूजने की पूज कर भारत माँ की जय हो। और आज हम यही आप सबसे प्रार्थना करते हुए और आज हम आप सबका कल्याण करें, सबका कल्याण करें, यही आपसे प्रार्थना है। कश्मीर की जो प्राचीन परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार होगा या उस समय लिया होगा, अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। और आज मैं माँ उमा देवी के इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में अपने सभी भाइयों बहनों के साथ मैं कह रहा हूं, अपना विचार छोड़ दो, हथियार डाल दो। अब भारत वह भारत नहीं है, यह मोदी का भारत है। या तो तुम जहन्नुम में जाओगे या तुमको 60 फीट जमीन के नीचे अंदर भेज दिया जाएगा। तुमको क्या स्वीकार है, आज तुम वह चुन लो। तुमको हिंदुस्तान का जेल स्वीकार है, जहन्नुम स्वीकार है, या फिर अच्छी जिंदगी जीने के लिए तुम समर्पण कर दो। मैं आज तुमसे आह्वान कर रहा हूं, आज मैं तुमसे आह्वान कर रहा हूं। यह भारत अब आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस के साथ जी रहा है। अंतिम सांस ले रहे हो और अंतिम सांस में तुम दीपक की तरह फकफकाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हर्ष वही होगा जो एक कीड़े पतंगे का होता है, जो दीपक के सामने जाकर जलता है, मरता है।
आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम यज्ञन भट्ट है जी। मैं इसी गांव में पला बड़ा हूं। मेरी पैदाइश इसी गांव की है। मेरे को बचपन से यहाँ के ही जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनके साथ खेला हूं, उनके साथ कूदा हूं। और 90 के दशक में जब 12 या 13 साल का था मैं, तो यहाँ से जो प्लान किया था, इस गांव की खासियत ये थी, यह एक बहुत बहुल्य एक हिंदुओं का गांव माना जाता था। यहाँ अगर आज भी हम कहें तो उस समय 90 के दशक में 50-50 रेशो था। 50% मुस्लिम थे और 50% हिंदू थे। यह गांव में इतना एक भाईचारा उस समय था कि जब 86 के जो राइट्स हुए थे तब यहाँ पे शांति दिखने को मिली थी, जो अनंतनाग के राइट्स मशहूर। और उसके बाद जो प्लान हुआ वो तो विश्व भर में आज गाथा उसकी गाई जा रही है, तो नई बात कोई है नहीं, सबको पता है। विशेषकर जो आज ये हो रहा है, ये माता उमा के प्रांगण में दोबारा से यज्ञ होना, माता की मूर्ति पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना होनी, ये एक ड्रीम कम ट्रू हम सब के लिए है। लोग कल मैं देख रहा था जो जम्मू से कैंपों से आए हुए हैं हमारे शरणार्थी जो आज कहलाते हैं, वो खुद को चिमटियां काट रहे थे बार बार। मैं ऐसे चकित से रहता था, मैं पूछ रहा था कुछ माताओं बहनों से, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो ये कह रहे हैं कि हम ये वाकई में सच में देख रहे हैं या एग्जैक्टली यही उनका कहना था कि आज की डेट में उसी चीज का ये एक पुनर्निर्माण हो रहा है। वही चीज वो जो एक खोई हुई धरोहर है, जो एक कल में बहुत अच्छा भी लगा यहाँ के हमारे लोकल साथियों ने, उन्होंने भी एक खैर मुकदम किया, वो अच्छी चीज है। और वाकई में अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि दोबारा एक पुनर्निवास पॉसिबल है जी। और यहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं 2010 में जब आया था यहाँ पे तो एक भाई का माहौल था तब भी, लेकिन आज वातावरण डिफरेंट है और सारे आपस में अगर ऐसे मिलजुल के रहे तो बहुत अच्छा होगा। और माता की जो कहानी 34 साल 34 ईयर्स के 90 के बाद, और क्योंकि यहाँ जो महंतों की परंपरा रही है वो 1772 से रिकॉर्डेड है। 1772 से 1990 तक यहाँ हमेशा अखंड धोनी जलती थी, यहाँ हमेशा एक परमानेंट महंत रहते थे। इवन जो मैं बता रहा था आपको, जो हाजी करीम खान साहब ने उस समय जब यहाँ नतमस्तक हुए, उनमें जो मनुष्यता जागृत हुई, जब उन्होंने यहाँ चमत्कार देखा, तो उन्होंने 1600 कनाल, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लैंड यूनिट्स होते हैं, 1600 कनाल इस जगह को उन्होंने अलॉट की थी, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आज भी मेंशन्ड है। उतना ही नहीं, यहाँ अखंड दोनी जलती थी, उसके लिए लकड़ी चाहिए होती थी। तो पीछे जो वन विभाग है, 68 नंबर की बीट, वन में ऐसे यहाँ पे अलग अलग बीट्स होती, तो 68 नंबर की बीट उन्होंने परमानेंटली अलॉटमेंट इस वन के लिए की है और वन पवित्र मंदिर के लिए की है। तो यहाँ अखंड दोनी जलती रहती थी जी। तो आज जो वही पूजा हमने दोबारा से, क्योंकि यहाँ मूर्ति खंडित हुई थी, मंदिर में जो धर्मशालाएं थी, 5-5 मंजिल की धर्मशालाएं थी, उन सब को हम दोबारा से पुनर्निर्माण कर रहे हैं। फिर से हमने एक मूर्ति राजस्थान से मंगवाई है, वो मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। आज उसकी पूजा हुई, कल रात से हमने उसका पूर्ण रूप से एक विधि विधान से यज्ञ किया, उसका एक यानी रिबन काटने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए। तो आज वो मूर्ति फिर से पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी। ये बताइए आप कहाँ से हैं और आज 34 साल के बाद जो है इस मंदिर में पूजा होने जा रही है, कितनी खुशी की बात है, और इस मंदिर के बारे में बताइए। मेरा नाम संजय मराठा है। मैं ये मेरा पैतृक गांव है और मैं इस मंदिर से करीब 500 मीटर दूर रहता हूँ। तो 1990 तक ये मंदिर एकदम शानदार मंदिर था। यहाँ सुबह 4 बजे प्रार्थनाएं शुरू होती थी, टिल लेट नाइट चलता था। उसके बाद आप सभी को पता है माइग्रेशन हो गया, अब वी आर फोर्स्ड टू लीव दिस प्लेस, तो हम यहाँ से चले गए। तो अभी एक डिकेड हुआ, 10 साल हो गए, तो वही अगेन थॉट कि यार इस प्रोसेस को शुरू करें, इस जगह को, क्योंकि ये हमारी माँ है, इस जगह को दोबारा से हम करें। तो फिर हमने फिर आप हम लोगों ने सबने मिलके, पूरे गांव वालों ने मिलके, इस क्षेत्र के लोगों ने मिलके पैसा डोनेट किया और इस मंदिर को आज शानदार तरीके से बनाया। और इस मंदिर में आज एक मूर्ति की, उमा भगवती मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और एक महायज्ञ हो रहा है। ये हमारे लिए इमोशनल तो है ही है, लेकिन बहुत ही आनंद का विषय है, बहुत ही मजा आ रहा है। हम 3 दिन से 4 दिन से यहाँ पे है, बहुत आनंद आ रहा है और हमें लगता है कि शायद हमने फिर वो चीज अचीव करी है जो दोस्त हो गई थी और हमें कोई उम्मीद नहीं थी इस चीज से। तो आज इस पवित्र मंदिर में आप पूजा करने जा रही हैं, तो पूरी दुनिया के लिए, खुसूसन जम्मू कश्मीर के लिए क्या दुआएं करनी चाह रहे हैं?
सर हम तो चाहते हैं जो हमने जो दौर देखा है और आज का दौर देख रहे हैं, पिछले 8-10 साल से जो यहाँ पे चेंजेस हुई हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, तो उससे बहुत खुशी होती है कि जो नेग्लेक्टेड प्लेस थी, जो आइसोलेटेड प्लेस थी, उसको दोबारा से रिवाइव करना या यहाँ पे जिस तरीके का माहौल था उस माहौल को ख़त्म करना, उस माहौल में को अच्छा करना, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी इस मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष 3 दिन का हवन होता था, 3 दिन का यज्ञ होता था, हर साल होता था। तो उसके बाद फिर 1990 आया, वो हो गया। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि हम हर साल इस उत्सव को मनाएं और मतलब सबको खुशियां बांटे, सबको जोली भर खुशियां देके यहाँ से भेज दें। मेरा नाम मौलवी रियाज अहमद खान है, जो मेरी उम्र है 24-27 साल का आदमी हूँ मैं। सुना था कि यहाँ पे जो हमारे ये पंडित भाई लोग जो पहले हमारे साथ भाईचारा था तो बहुत जबरदस्त था। कल मैंने सुना कि यहाँ पे इनका बड़ा दिन है जियारत का, मंदिर का। हम तहे दिल से खुश हैं और शुक्र करते हैं कि ये लोग हमारे पास आए, हमारे भाई हैं, मिलजुल के यहाँ पे जिस तरह से पहले माहौल था वही बने। हम इस चीज से बड़े इनका शुक्रगुजार हैं। जितने भी मुसलमान लोग यहाँ पे हैं सारे आज खुशियां मना रहे हैं कि वो पुराना जो भाईचारा है वो फिर थोड़ा सा ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। जी, तो अभी आप खुश हैं? आप लोगों ने वेलकम किया इन सभी पंडितों का? बिल्कुल, मैं कल भी यहाँ आया था, परसों भी आया था। पंडित लोग जितने हैं इनका तहे दिल से मैं वेलकम करता हूँ। जितने भी हमारे यहाँ बैरियान के कश्मीरी लोग हैं, गुज्जर हैं, इनके साथ बचपन से इनकी जमीनों पे हमने लिया, इनके साथ उठे बैठे, हमारे दादा